आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में इस आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारे साथ आराधना में फर्स्ट टाइम या पहली दफ़ा इस आराधना में शामिल हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात का 7वां रविवार है और आज के दिन जो हमारा जो विषय है, हम लोग आज लेप्रेसी संडे के रूप में आज के रविवार को मनाते हैं, जो उसमें हीलिंग संडे भी कहा जाता है इसको। आइए हम लोग प्रभु की आराधना को हम लोग शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को तो धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को कभी ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आइए हम लोग प्रभु की आराधना करते हुए आराधना का हम लोग पहला गीत गाएंगे। गीत नंबर 663, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय
आज के प्रभुभोज के अनुष्ठान की तैयारी में प्रभुभोज की पुस्तक में सेक्शन 3 प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, सर्वज्ञ राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी सभी आशीषों के लिए और इस सुंदर मसीही संगति के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन के लिए कि हम फिर से आपके पवित्र भवन में आपकी स्तुति एवं महिमा हेतु एकत्रित हो पाते हैं। आपके नाम की जय जयकार होवे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक के हृदय से बातें कीजिए और हमें अपने मसीही ज्ञान, प्रेम और भय में सुरक्षित रखिए ताकि हमारे मसीही जीवन के द्वारा आप ही के पवित्र नाम की महिमा सभी लोगों में प्रकट हो सके। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लेप्रेसी संडे के दिन की विशेष प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप जीवन और स्वास्थ्य के दाता हैं। आप उन लोगों पर अपनी दया दृष्टि कीजिए जो बीमारी से पीड़ित हैं। आप उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए और आप उन लोगों को बुद्धि और ज्ञान प्रदान कीजिए जो इस रोग की बीमारी की रोकथाम के लिए कार्य करते हैं। उन लोगों को कौशल और सहानुभूति दीजिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। और हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं लेप्रेसी मिशन के लिए, उनके सभी कार्यों के लिए और उसमें काम करने वाले तमाम लोगों के लिए। आप उन्हें अपनी सामर्थ्य प्रदान कीजिए, आप उन्हें प्रेरित कीजिए ताकि इस मिशन के कार्यों में स्टाफ की, साधनों की और धन की कभी कमी ना होने पाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, जो अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। कृपया बैठें। इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। आज का पहला पाठ दूसरा राजा 5:1-14। दूसरा राजा 5:1-14। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया,
इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोर दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोर दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपना वस्त्र फाड़े है? अब वह मेरे पास आए तब जान लेना कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोर के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोर को दूर करेगा। क्या दमिश्क की ओबाना और पर्पर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें से स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना कहता? फिर जब यह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। ये परमेश्वर के वचन है। आमीन। आज का पाठ लिया गया है भजन संहिता 123 1 से 4। भजन संहिता 123 1 से 4। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ, अपने स्वामी के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आँखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगती हैं। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। तो से कार्यों के अपमान से बहुत ही भर गया। वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। कृपा बैठिए। आज का दूसरा पाठ प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसकी 12 से 16 आयत। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 12 से 16। प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसरे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हिवाय न होता था कि उनमें से जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। और विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और
खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं को सताए हुओं को लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ये परमेश्वर का वचन है। शुभ संदेश के पढ़े जाने के पहले और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 724 724, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में। दया से निकाला हमें।
के दिन के लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ जो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके पद 40 से लेकर अंतिम पद तक। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। वचन में ऐसा लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपया बैठिए। आज का संडे, रविवार, हम लोग लेप्रेसी मिशन संडे और उसी के साथ हीलिंग संडे के रूप में मना रहे हैं। और ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में, हमारी मसीही दुनिया में, लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए बहुत काम हुआ। और उसी के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम लोगों को चंगाई भी दी है। तो ये दो थीम्स हम लोग जो हैं जनवरी के आखिर में इस पे हम ध्यान चिंतन करते हैं। लेकिन इस संडे हमारा 26 जनवरी संडे को पड़ गया, फिर प्रेजेंटेशन का जो फेस्टिवल था वो संडे को पड़ गया। तो उसके वजह से कुछ ऐसा हुआ कि हमें लेप्रेसी संडे और हीलिंग संडे, ये दोनों को एक ही दिन रखना पड़ा, क्योंकि अगले संडे से हमारे जो है विशेष दिन शुरू हो जाएंगे। 3 हफ्ते, रोज़े से पहले के 3 हफ्ते, सेप्टुअजिंटा और सेक्साजेसिमा, क्विंक्वाजेसिमा, ये 3 संडे पढ़ते हैं जिसमें हम क्रिएशन, फॉल और रिडेम्पशन, इन विषयों के ऊपर ध्यान करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे लेंट के दिन जो हैं उसकी फास्टिंग जो है शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आज के दिन दोनों ही थीम्स को हमने जोड़ दिया और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम बाइबल हमें बीमारी और कोढ़ के विषय में क्या कहती है। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे कानों को खोलिए कि हम आपके वचन को सुन सकें, हमारे मन को खोलिए कि हम अपनी बुद्धि से उसको समझ सकें, और हमारे दिलों को खोलिए कि ताकि हम उसको अपने जीवन में उतार सकें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखिए, वैज्ञानिक युग के शुरू होने से पहले हम इंसानों को ये पता नहीं था कि कोढ़ का बीमारी होती क्या है, ये किस कारण होती है। लेकिन इंसान शुरू से एक बुद्धिजीवी प्राणी है। इसका क्या मतलब होता है? एक इंटेलिजेंट या एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सारे प्राणियों में
इंसान एक सवाल पूछता है कि जो कुछ भी ये हुआ या कोई भी घटना हुई, इसके पीछे इसकी वजह क्या थी, ये हम सवाल पूछते हैं। तो इसी तरीके से जो कोई बीमारी हो जाती है उसके लिए भी हम सवाल पूछते हैं, इसका वजह क्या है। पुराने वक्तों में वैज्ञानिक युग शुरू होने से पहले हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, ना टेलीस्कोप था। अब माइक्रोस्कोप जो है उससे आपको वो चीजें दिखाई देती जो अब आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और टेलीस्कोप से भी आसमान की वो चीजें दिखाई दे जाती हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र बने, तो खोजबीन करके ये पता चला कि कोढ़ जो है ये एक बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया से होता है। जब ये बात पता चल गई तो उसका इलाज भी निकल आया और उसकी रोकथाम भी होने लगी। अब हम कोढ़ को कोई ऐसी बुरी चीज नहीं मानते, वो ये है कि ये भी एक बीमारियों में से एक बीमारी है और इस बीमारी का रोकथाम और इलाज भी है। और ये बीमारी छूत की भी हो सकती है या दूसरे किस्म, कई किस्म के रूप ये बीमारी लेती है। लेकिन 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो लोगों का ये सोचना था, और पुराने नियम में भी ऐसे ही लिखा है कि कोढ़ बीमारी के साथ साथ ये एक अशुद्धता का भी कारण है कि जो व्यक्ति बीमार हो जाता है इस बीमारी से, तो वो तो ये नहीं समझते थे कि ये बीमारी है, वो सोचते थे कि ये ईश्वर का शाप है जिससे इंसान अशुद्ध हो जाता है। और जो कोई उस अशुद्ध इंसान को छूता है वो भी खुद क्या हो जाता है? अशुद्ध, नापाक हो जाता है। और नापाक इंसान का एक खास चीज ये है कि ना तो वो दूसरे इंसान के पास जा सकता है, ना वो शहर में और गांव में रह सकता है, उसको बाहर रहना होगा और दूसरे लोगों से दूर रहना होगा, और ना वो ईश्वर के मंदिर में जा सकता है, उसे मंदिर से भी दूर रहना है, ईश्वर का उपासना करने से भी दूर रहना है, वो अछूत है। तो एक ऐसा ही व्यक्ति था, उसका नाम यहां नहीं लिखा है, उसका पता यहां नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ ये लिखा उसकी पहचान क्या थी कि उसको ये बीमारी थी। और बाइबल में यही नहीं कि कोढ़ की बीमारी, हर किस्म की त्वचा की बीमारी जो आपके इस खाल में हो जाए तो उसको ये मान लेते थे कि ये अशुद्धता है। तो इस किस्म का आदमी जो है प्रभु के पास आता है और वो देखिए क्या क्या करता है। मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय उसका 40वां पद, एक कोढ़ी प्रभु के पास आया, उसने उससे पहले क्या करी? विनती करी। फिर उसने क्या करा? घुटने टेके और उससे निवेदन करा। देखिए, या विनती करी। ये चीज आप किसके सामने करते हो? निवेदन या विनती करना, घुटने टेकना किसके सामने करते हो? ईश्वर के सामने करते हो। तो ये व्यक्ति जब प्रभु के सामने आया तो उसने प्रभु को वो ही इज्जत दी जो हम ईश्वर को या परमेश्वर को देते हैं। हम ईश्वर और परमेश्वर से क्या करते हैं? विनती करते हैं, उसके सामने सिजदा करते हैं, उसके सामने घुटने टेकते हैं। देखिए मरकुस क्या बताना चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह एक नबी नहीं थे, वो एक प्रचारक नहीं थे, वो खुद ईश्वर थे।
वो उनके सामने उनकी आराधना करना, उनके सामने घुटने टेकना, उनके सामने विनती करना ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। फिर वो क्या कहता है प्रभु से, विनती उसकी क्या है ईश्वर से, यीशु से, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहां पे हम समझने की कोशिश करें, यदि तू चाहे, तो वो क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्ति रखते हैं। ईश्वर के सामने उनके पास, ईश्वर की तरह उनके पास सर्वशक्ति है और वो जो चाहे कर सकते हैं। कहता है अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोई नहीं शुद्ध कर सकता मुझे ऐसी बीमारी मिली हुई है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब है, उस समय नहीं था। 2000 साल पहले की बात है ये, जब इंसान बिल्कुल निराशित हो जाता है और बेसहारा हो जाता है तो वो ईश्वर ही के पास जाता है, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान, कोई जड़ी बूटी, कोई मंत्र उसको फायदा नहीं पहुंचाता। सिर्फ एक ही है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो उसको फायदा पहुंचा सकता है, निराशा में आशा ला सकता है। बहुत सी चीजों में दुनिया में हमें इलाज मिल जाता है, जड़ी बूटी दवाई मिल जाती, डॉक्टर भी मिल जाता है, कोई सहारा देने वाला भी मिलता है। लेकिन कभी कभी जब ऐसी हालत होती है जैसे इस कोढ़ी इंसान की थी कि कोई उसको मदद नहीं कर सकता, सिर्फ कौन कर सकता, ईश्वर। और वो प्रभु यीशु मसीह को ये मान लेता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, वो उसी का रूप है, उसका वचन है जो देहधारी हुआ है। और हम लोगों को भी इसी से सीखना है। प्रभु यीशु मसीह को वो इज्जत, वो आदर, वो ओहदा देना है जो हम परमेश्वर पिता को देते हैं, और ये विश्वास करना है कि वो जो कुछ भी चाहते हैं वो कर सकते हैं हमारे लिए। और उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं, लिखा हुआ है 41 वर्ष में 41 पद में, प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। किसी किसी बाइबल मैन्युस्क्रिप्ट में भी मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत क्रोध आया, और उसी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स में कहीं कहीं ये भी मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। यहाँ पे हिंदी की बाइबल में दूसरा ऑप्शन दिया गया तरस का। देखिए ये जो तरस वर्ड है यूनानी भाषा में, अगर हम इसे पढ़ें, तरस खाना का मतलब ये होता है कि आप जब किसी दुखी इंसान को देखते हैं तो आपके अंदर, दिल के अंदर दर्द ऐसा उठता है जैसे कि कोई चीज अंदर चल रही हो, जो अंदर आप महसूस करते हैं, वो दर्द इतना सख्त होता है। तो प्रभु यीशु मसीह को तरस आया, मतलब उसका अंदर की उसकी जो भावना थी वो ऐसी थी जैसे कि अंदर कोई दर्दनाक प्राणी जो है उसको महसूस कर रहे हो। और प्रभु क्या करते हैं, मरकुस लिखते हैं, वो उन्होंने हाथ बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको छुआ और उसको छुआ और छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हाथ बढ़ाया और उसको छुआ। इसका मतलब क्या है, नियम के अनुसार पुराने वक्तों में अगर आप अशुद्ध व्यक्ति को, नापाक इंसान को छू दोगे तो क्या होगा आपके ऊपर, आप खुद नापाक हो जाओगे।
इसलिए नापाक इंसान को दूर रखा जाता था। हमारे इस हिंदुस्तानी समाज में भी ये है। एक दफा मैं कोढ़ी कॉलोनी के चर्च में गया और मेरा वहाँ ये रिवाज था कि चर्च के बाद हम लोग सब एक साथ चाय पिएंगे। तुम लोग चाय बनाओगे, हम लोग सब चाय पिएंगे, बिस्किट खाएंगे। तो जब चर्च खत्म हो गया तो वहाँ से दो नौजवान कपल आए, मियाँ बीवी। वो कनाडा से आए थे, वहाँ के किसी बिजनेसमैन के बच्चे थे वो, तो कनाडा में वो रहते थे। तो कनाडा से आए थे माँ बाप को देखने, तो वो इस कॉलोनी में भी कुछ खाना लेके आए थे उनको देने के लिए। तो उन्होंने मेरे से भी बातचीत करी, और जैसे बातचीत करते मिलते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आपके कॉलोनी के सामने एक बोर्ड लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है लेप्रोसी कॉलोनी। तो वो शब्द लेप्रोसी आप इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि इससे भेदभाव बढ़ता है। तो बात तो उनकी बड़ी सही थी। उतने में उनमें से एक ट्रे लेके आया, उसमें 4-5 चाय के प्याले रखे थे, कागज वाले। तो हमने उनसे कहा कि आप भी चाय ले लीजिए, मैं भी चाय पी रहा हूं। उन्होंने चाय लेने से एकदम मना कर दिया। देखिए, यहां तक तो उनका दिमाग चल रहा था कि बोर्ड में जो है कोढ़ी कॉलोनी नहीं लिखी जानी चाहिए, लेकिन उनका व्यवहार जो था वो तो वही था अछूत का। भाई, इनके हाथ की चाय हम नहीं पिएंगे, क्योंकि दिमाग में इतना बसा हुआ है, घुसा हुआ है कि ये बीमारी नहीं है, ये अशुद्धता है। हम भी इनके हाथ की बनाई हुई चाय पिएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? नापाक हो जाएंगे। तो इतना पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा, और कनाडा में रहने का क्या फायदा, जब आप सोच रहे हो कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं और यहां पे आपको भेदभाव की जरूरत पड़ रही। जबकि मुझे तो भेदभाव की, मैं भी तो खड़ा हूं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक, उनके हाथ की चाय पी रहा हूं। तो ये एक समस्या है। तो इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह जो हैं, उनको शायद ये सब बातें पता थी। उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया कि हाथ बढ़ाया और उनको छुआ। अब वो नापाक लोगों के साथ मिल गए और वो कहते हैं कि तू शुद्ध हो जा, और उसी वक्त लिखा तुरंत उनका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। और इसके बाद जब वो ऐसा हो गया तो वो वापस जा सकते थे, अपने गांव में रह सकते थे, घरों में वापस जा सकते थे। तो प्रभु उनसे क्या कहते हैं? देखो, ऐसा करना, किसी को बताना मत कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और इस इंसान ने, इस आदमी ने वो ही करा। वो घर गया, गांव गया वापस, और सारे में ढिंडोरा पीट दिया कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और शायद बोलना ही पड़ा उसको। ऐसे लोग कहते हैं कि तुम वापस क्यों आ गए भाई घर, तुम तो बाहर रहो। और बोलना भी पड़ा, भाई किसने तुम्हें ठीक कर दिया, तुम तो ठीक हो गए। बोले भाई वो ऐसा इंसान है, उसने मेरे को छुआ और मैं ठीक हो गया। देखिए, एक समस्या खड़ी हो गई हमारे खुदावंद के लिए, प्रभु के लिए एक समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने ये बात के ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उसने एक बीमार इंसान को ठीक कर दिया। ध्यान उनका किस बात पे गया? अरे इसको छू दिया, वो भी क्या हो गया? अछूत हो गया। उसको गांव के अंदर मत आने देना, उसको भी बाहर रखो। ये तो ठीक हो गया, ये तो अंदर आ गया, उसे बाहर कर दो, क्योंकि इसके ठीक होने से पहले ही उसने उस पर हाथ रख दिया था। तो ये लिखा हुआ है प्रभु के लिए। फिर वो गांव शहर के अंदर जा नहीं सकता था, उसे बाहर वीरानी में रहना पड़ रहा था। लेकिन आखिर में क्या लिखा हुआ है? इसके बाद भी, इसके बावजूद भी कि वह जंगली स्थानों में रह रहा था, चारों तरफ से लोग उसके पास आते थे। जिन लोगों की उसको उसकी जरूरत थी, वो ये नहीं सोचते थे कि इसने किसको छुआ, किसके साथ खाया। भाई वो आ रहे थे, उसके बाद उनको मदद की जरूरत थी।
इसके साथ दो चीजें कह के मैं खत्म करूंगा। पहली चीज, जब हम सैल्वेशन की बात करते हैं, मुक्ति की, निजात की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें निजात है, मुक्ति है, तो उसमें कई चीजें हैं, कई चीजों से हमें मुक्ति मिलती है। प्रभु हमें हमारी बीमारियों से हमें मुक्त करते हैं, हमें चंगाई देते हैं। चंगा होना ये मुक्ति का एक लक्ष्य है, मुक्ति का एक हिस्सा है। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करते हैं, ये भी मुक्ति का एक हिस्सा है। और कई चीजें मुक्ति से जुड़ी हुई, मुक्ति का बहुत सी चीजें होती हैं। आज हमने क्या सीखा है? चंगा होना और शुद्ध होना। चंगा होना कि हम अपनी बीमारी से चंगे हुए, खुश रहें, पवित्र रहें, स्वस्थ रहें। चंगाई परमेश्वर से आती है और ये मुक्ति का हमारा एक हिस्सा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग बीमार रहें, वो चाहता है कि हम लोग अच्छे तंदुरुस्त रहें जब तक हम लोग जिंदा हैं। दूसरी चीज क्या है? हमने बताई अशुद्धता। जो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध व्यक्ति, आप कितना भी नहा लो तो भी शुद्ध नहीं होगे। वो अशुद्धता एक धार्मिक चीज से जुड़ी होती है। जो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है वो प्रार्थना के लिए नहीं आ सकता है, उसके ऊपर रोक लगी है। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारी अशुद्धता को शुद्ध कर देते हैं, हमें शुद्ध कर देते हैं, पवित्र करते हैं, ताकि हम प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए ईश्वर के पास आ जाए। हमारे ऊपर से हर किस्म की रोक प्रभु यीशु मसीह हटा देते हैं। ये भी मुक्ति का एक हिस्सा। तो मुक्ति के कई पक्ष होते हैं और ये भी एक ऐसा मुक्ति का हिस्सा है। देखिए, आप कहेंगे, जहां तक चंगाई का सवाल है, कभी कभी हमारे ऐसे हालात होते हैं जब हमें कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है या ऐसी हमारी कंडीशन हो जाती है जिससे हम मुक्त नहीं हो सकते। नए नियम में जब हम पौलुस प्रेरित की पत्री पढ़ते हैं गलतियों के नाम पर, पौलुस इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे जिस्म में एक कांटा है और मैंने प्रभु से बहुत प्रार्थना करी कि इस कांटे को, इस बीमारी को मेरे जिस्म से हटा लीजिए। और एक फिर प्रभु ने उसको एक दर्शन दिया और उसमें प्रभु ने पौलुस से कहा, तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है, तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारी बीमारी नहीं गई। परमेश्वर बीमारी से हमें चंगाई देते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमसे क्या कहते हैं? मेरे अनुग्रह को अपनी बीमारी में भी अनुभव करो। माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन है। तो जब हमें कभी कोई मेरे पास भी एक ऐसी बीमारी, अब मैं कहूं कि प्रभु मेरी इस बीमारी को हटा दो, शुगर की बीमारी मेरी ठीक कर दो। अरे क्यों ठीक कर दे? वो प्रभु चाहता है कि इसके द्वारा मैं अनुशासित जीवन जीऊं, अपनी जुबान पे लगाम लगाऊं, अपने खाने को अनुशासित करूं, अपना सोना और जगना अनुशासित करूं। तो वो उसका, मुझे ये नहीं लगेगा कि मेरी ये बीमारी है। ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि उसने मुझे ये बीमारी दी ताकि मैं अनुशासन के रास्ते पे चलूं। तो हम लोग कभी कभी अपनी कुछ ऐसी हालातों के साथ जिस्म में रहते हैं जो प्रभु से हम कहते हैं हटा लो, प्रभु कहते हैं नहीं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, इसमें तुम मेरे अनुग्रह को महसूस करो, मायूस मत हो, उसके साथ रहो। ईश्वर कुछ सिखाना चाह रहा है आपको, ईश्वर उससे आपको कुछ जो है
अलग तरीके से मजबूत करना चाह रहा। देखिए, कुछ लोगों के पास आंखें नहीं होती हैं, लेकिन उनके कुछ दूसरी चीजें ज्यादा डेवलप हो जाती हैं, वो सुनने में बड़े उनका अच्छा हो जाता है, हाँ? तो मैं सूंघने की उनकी शक्ति बढ़ जाती है। और हम लोग को जो दिखाई देता है, हम लोग की वो शक्तियां इतनी तेज नहीं होती। हो सकता है कि उसका अंधापन कभी जाएगा नहीं, लेकिन दूसरी ये शक्ति उसमें क्या हो गई, ज्यादा बढ़ गई। ईश्वर का अनुग्रह है। तो हम जिस हालत में भी हैं, आप प्रार्थना करिए प्रभु आपको चंगा करे। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है आपको चंगा करने की, फिर भी प्रभु का आप धन्यवाद करें, और प्रभु का धन्यवाद करें कि मेरी इस बीमारी के सीमाओं के में रहकर मुझे कितनी बरकतें मिली हैं, मैं कितनी और तरीके से बढ़ गया हूं। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि आप अशुद्ध हैं, प्रभु के पास आइए और प्रभु आपको सारी अशुद्धता से साफ कर देंगे। आपके सारे अंदर आपका जो भावनाएं हैं उनको पवित्र करेंगे, अपराध भावना को समाप्त कर देंगे। आपके वो बातें जिससे आपको शर्म आती हैं वो सब आपको क्षमा करके एक नए जीवन से प्रभु आपको फिर से एक नई राह पे चलने का मौका देंगे। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। मैंने जो अपने ख्याल आपके सामने रखे हैं, इसमें बहुत सी शिक्षाओं के, बहुत सी चीज़ों की शिक्षा हमने दी है। याद रही कि मुक्ति का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप नरक की अग्नि से, आग से बच गए। मुक्ति का बहुत बड़ा मतलब होता है सैल्वेशन का, जिसमें कि शुद्धता और चंगाई ये भी इससे जुड़े हुए हैं। और भी बहुत चीज़ें हम आगे कभी सीखेंगे जो हमारी मुक्ति से जुड़े हुए हैं। ये सब ईश्वर का ही अनुग्रह है। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दें। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमने आपके वचन से आज जो कुछ भी सीखा है, उस कोढ़ी के जीवन से जिसने आपसे विनती करी और आपने उसे चंगाई दी, शुद्ध करा, इन सब बातों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं लेप्रेसी मिशन के लिए, जो मसीही मिशन है, जिसने बहुत से लोगों को, जिनका इलाज उन्होंने करा, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, उन सब मिशन के काम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उन सब लोगों के लिए जिन्होंने ऐसे लोगों की सेवा टहल की, उनके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि चंगाई देने की सेवा कार्य के लिए जिसको आपने बुलाया है, उनको आप शक्ति दीजिए, साहस दीजिए कि हर माहौल में जाके जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, उनको चंगाई भी वो दे सकें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। प्रभु भोज की प्रार्थना पुस्तक में पेज 122 में निकिया का विश्वास वचन। हम सब खड़े हो जाएं। प्रभु भोज की आराधना पुस्तक पेज 122, निकिया का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योत से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतूस पिलातूस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृत्युओं का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है।
पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक को प्रेरित या कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। कृपया बैठिए, हमारे सामने सूचनाएं पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस आराधना में। आज हमारे बीच में रेवरेंड सैमुअल शेखर भी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और जो भी फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा हमारे साथ इस आराधना में शामिल है, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कल हमारा जो एनुअल गार्डन फेट था उसमें पार्टिसिपेट किया, और आपके तमाम जो आपके सपोर्ट के लिए और आपके तमाम जो कंट्रीब्यूशन आपने उस फेट के लिए दिया और आपके हार्ड वर्क के लिए, जिसकी वजह से ये फेट जो है कि सक्सेसफुल हो पाया है। खास करके दुआओं के लिए कि आपकी दुआओं और सपोर्ट के बगैर जो है कि हम लोग फेट को हम लोग कभी भी अपने सक्सेस नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और कल बड़ा अच्छा मौसम भी रहा और जो है कि बहुत अच्छे से जो है कि हम लोग अपने फेट को जो है करने पाए। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे जिन्होंने इसमें जो है कि पार्टिसिपेट किया और अपना सपोर्ट दिया। सूचना है उन लोगों के लिए जो बच्चे कंफर्म होना चाहते हैं, तो आप ऑफिस से आप जाके फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन क्लासेस जो है 1 मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो कृपया अपने जो डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो है आप ऑफिस में जमा कराएं, फॉर्म को फिल करें और स्टेट को याद रखें कि 1 मार्च से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसमें जो है कि आप फ्लायर अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि इसमें डेट्स लिखी हुई हैं, एश वेडनेसडे और मॉन्डी थर्सडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर। तो इस डेट को जो है आप फॉर्म ये आप फ्लायर अपने साथ लेके जाएंगे तो आप इसको ज़रूर से याद रखेंगे इस डेट को। तो अपने साथ प्लीज़ इस फ्लायर को लेके जाएं। हमारे लास्ट संडे की जो ऑफरिंग रही वो 75,013 रुपये। इस समय हम लोग अनुरोध करते हैं उन लोगों से जो अपना इस हफ्ते जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, यदि आप में से कोई यहाँ पर मौजूद है, उपस्थित है, तो आप अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाएं, तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। मैं फादर मोहनदीप से रिक्वेस्ट करूँगा वो आए और प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीर्वादों के लिए, और ये सब आपके बच्चे जो यहाँ पे आज आपके घर में आए हैं, कि आपका धन्यवाद करें अपने जन्मदिन के ऊपर। प्रभु जी, उनको आप आशीष से परिपूर्ण कीजिए, इनको शक्ति दीजिए, अच्छी सेहत दीजिए, हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। इन्हें सुरक्षित रखिए प्रभु, कि ये जो कुछ भी करें उनमें कामयाबी पाएं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं ज़ोए गॉस्पेल फॉर नेशनल चर्च मालवीय नगर के क्षेत्र के श्री राजकुमार सिंह के पुत्र अंकित सिंह और कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन नई दिल्ली की के पासरीय क्षेत्र की के श्री जगदीश विक्सन की पुत्री कुंवारी रेबेका के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कार्य जानता है जिससे इन दोनों की विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत न हो, तो इस मंडली के प्रभारी पुरोहित या प्रेस्बिटर को लिखित रूप में दीजिए। ये विवाह की तीसरी और आखिरी सूचना है।
हम अंकित और रेबेक्का के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम अंकित और रेबेक्का के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कल के इवेंट में, जो हमारा एनुअल गार्डन फेस्ट या फेट था, उसमें हिस्सा लिया, मदद करी और उसमें अपना योगदान दिया, बड़ी मेहनत करी। वो कल का बहुत अच्छा एक समय था जिसमें हमने खुशियाँ भी मनाई, संगति भी करी और हमारी आपस में मिलना जुलना भी अच्छा रहा। जिन्होंने स्टॉल्स लगाई, फंड रेज करा, उन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग आप लोगों ने समय निकाला कि आप आ सके और आपने आकर अपनी उपस्थिति से यहाँ की शान और बढ़ाई। इन सब के लिए हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र करते हैं। वो लोग जो कंफर्मेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन कंफर्म होना चाहते हैं, तो 6 महीने के लिए उनके सेशंस होंगे। आप उनके नाम वेस्ट्री में जाके जो ऑफिस है वहाँ पे दर्ज करा दीजिए, ताकि उस का समय जो है उन समय से उन लोग क्लास में आना शुरू कर दें। कभी कभी ऐसा जब क्लासेस आधे से ज़्यादा हो जाती तब लोग आके कहते हैं कि हमको क्लास में ले लीजिए, तो थोड़ा समस्या हो जाती है। तो उनको उसी हिसाब से किताबें वगैरह दे दी जाएंगी और उनको उनका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम शुरू कर देंगे। जो आने वाले लेंट का समय होगा उसमें हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों में से कई लोग, 4-5 लोग ऐसे सामने आए जिनके साथ हम बाइबल स्टडी का अपने अपने जगहों पर उसको एक ग्रुप बना के शुरू कर सकें लेंट के दिनों में। तो पहले भी ऐसा हुआ यहाँ पे कि हमने ऐसे ग्रुप शुरू करे। तो आप लोगों से मैं निवेदन करें कि आप मुझे आके अपना नाम दें, ताकि हम आपके साथ बाइबल स्टडीज़ करें, सिखाएं, और आप लोग अपनी जगह में ग्रुप्स ऐसे बनाएं जहाँ पे उस स्टडीज़ को करें। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे चर्च के ही मेंबर हों, आसपास में जो भी कोई आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ हफ्ते में एक दिन आप वो ग्रुप ज्वाइन करके उनको बाइबल स्टडी करवाएं। और आप लीडरशिप का रोल लीजिए वहाँ पे, और आपको हम लीडरशिप की ट्रेनिंग और लीडरशिप और जो बाइबल स्टडी कैसे करनी, क्या करनी है, उन सब की मीटिंग्स अलग से आपके साथ लेंगे। इसका मेन जो सुचारू रूप से अगुवाई करेंगे वो हमारे बिशप साहब खुद करेंगे। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखें। यही सूचना है। धन्यवाद। हम परहित निवेदन में आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हो। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। चर्च सशस्त्र संघर्ष पीड़ितों के साथ खड़ा है, चाहे वो कहीं भी हो, रूस, गाज़ा या यूक्रेन में, इज़राइल या फ़िलिस्तीन में, और साथ ही हॉर्न और अफ्रीका में। हमारा विशेष ध्यान इस बात पर है कि संघर्ष को हल करने के लिए की जाने वाली बातचीत में भविष्य में मतभेद के बीज नहीं होने चाहिए। हम हमेशा की तरह शांति स्थापना के लिए तैनात भारतीय सैनिकों के लिए, जहां कहीं भी वो तैनात हैं,
प्रार्थना करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों का मार्गदर्शन करें। एक ऐसे विश्व में जहां निर्वासन विभिन्न प्रकार के प्रवास और कठिनाइयों का सामना करता है, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भारत इस तेजी से खंडित होते जा रहे उपमहाद्वीप में लोकतंत्र और लोगों की इच्छा के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बना रहे। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाए। हम प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर में चर्च का मार्गदर्शन करें ताकि वो लोक लुभावन राजनीति की कठिनाइयों और आरोपी के पारस्परिक गोलीबारी से निपट सके। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर, रुबेन, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर, थियोडोस, मार्थुमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल, हमारे बिशप, और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारी कलीसिया के पासवान मोनोदीप डैनियल, रत्नराज तथा जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस धरती को आपके उपहार के रूप में संजोने में हमारी मदद कीजिए। भले ही उत्तरी भारत जलवायु परिवर्तन के एक बिल्कुल नए चक्र से गुजर रहा है, जिसका सबसे अधिक असर भूखे और बेघर लोगों पर पड़ता है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में हैं, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अथवा मरणासन हैं, और जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग जरूरतमंदों की देखभाल करते हैं, हम अपने युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी सहायता कीजिए, क्योंकि वे नौकरी के घटते अवसरों वाली दुनिया में बड़े हो रहे हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। मार्क टले, शिरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, जीनू, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, इला आसुंडी, आर.एस. सेवक, लीला रेवनबैक, अनूप बेंसन, अशोक मैसी, जोसेफिन सैमसन, हैरिसन जेम्स, मरियम सुधीर कुमार, सतीश जेकब, अन्ना जॉर्ज, ग्रीनिका शिखर, विपिन कैरकटा, शिशिर सुरीन, और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमें खोया है। उनके साथ और उन सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सकें। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कीजिए। आमीन।
सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। उनका धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएं और शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करेंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। आप शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। इस समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 660 परम पिता की स्तुति गाएं और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, ओ हे
परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती है और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटियां लाकर की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम पल हों। संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है
अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलिदान को स्वीकार कीजिए। हमें अब ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इस पवित्र भार को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हमें है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो रही हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही। आमीन। हम अपने आप को इस पवित्र सैक्रमेंट को लेने के लिए तैयार करें, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे गलतियों का लेखा ना ले, बल्कि हमारे इस बलिदान को
अपने स्वर्गीय सिंहासन के सामने ग्रहण योग्य माने। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप मिलकर मेरे साथ ये प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुमूल्य दया पर भरोसा करके आपके इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो छूटकर आपकी मेज पर बैठे पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है, उनके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम में और वो हमें सदा सर्वदा वास करें। आमीन। विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि मसीह तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। में
प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरी देह खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में रहता है और मैं उसमें। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे हृदय और विचारों को प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। हम अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे 675। सब खड़े हो जाएं। See